प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो कई सालों के लिए अपनी बीवी को अकेला छोड़कर पैसे कमाने चला गया और जब वापस आया तो उसने अपने घर में बीवी के साथ एक नौजवान लड़के को देखा। उसके बाद उसने क्या किया आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने दौर की बात है। एक जगह एक शख्स रहता था जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन उसके यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई थी। जब उसके यहाँ औलाद होने का वक्त करीब आया तो वो गुर्बत से परेशान हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा कि शहर के बाहर एक बहुत रईस आदमी रहता है, अगर तुम कहो तो मैं उसके यहाँ नौकरी कर लूँ, लेकिन मुझे उसकी ग़ुलामी करनी पड़ेगी। मैंने सुना है जो उसका नौकर बन जाता है उसे वो बहुत सारा माल देता है और हमारे पास तो खाने पीने तक के पैसे नहीं हैं। औलाद भी होने वाली है, मुझे अपनी औलाद के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। उसकी बीवी ने जब देखा कि सच में बहुत गुर्बत है और अब कोई चारा नहीं है तो आखिरकार उसने इजाज़त दे दी। और उस औरत को ये भी बर्दाश्त करना था कि उसका शौहर उसको छोड़कर जा रहा है। इसके बाद वो गरीब शख्स चला गया और उस शहर में जाकर 20 साल तक उस रईस आदमी की खिदमत करता रहा। 20 साल बाद उसके दिल में अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की मोहब्बत जागी। उसको नहीं पता था कि उसके घर में बेटा हुआ है या बेटी। उसने उस रईस आदमी से, सखी आदमी से कहा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, कुछ खबर तो लूँ कि मेरे घर में मेरे घर वाले कैसे हैं। रईस आदमी ने खुशी से उसको इजाज़त दे दी कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए, और साथ में बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंसे और ऊँट भी दिए और उसको अमीर और मालदार बनाकर वापस भेज दिया। अब वो अपने घर की तरफ वापस आ रहा था कि सहरा से उसका गुजर हुआ। रास्ते में उसे एक झोपड़ी मिली। उस झोपड़ी में एक फ़कीर आदमी थे, वो अल्लाह पाक की इबादत कर रहे थे। उसने उन फ़कीर आदमी से कहा, क्या आपकी झोपड़ी में मैं एक रात गुजार सकता हूँ? तो उन्होंने उसे रात गुजारने के लिए कह दिया। अब वो आदमी रात को उन फ़कीर आदमी को देख रहा था, ये अल्लाह पाक की कितनी इबादत कर रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं। तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना मैं इनसे कुछ नसीहतें हासिल करूं, ये ज़रूर मुझे काम की बात बताएंगे। उसने फ़कीर से कहा कि वो उसे नसीहतें करें। फ़कीर ने कहा कि मैं नसीहत तो करूंगा लेकिन हर नसीहत करने की कीमत वसूल करूंगा। तो उसने कीमत पूछी। फ़कीर ने कहा कि हर नसीहत के बदले एक ऊँट मुझे चाहिए। उसने कहा, मैं मालदार हूँ, अगर नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। उसने एक ऊँट बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने नसीहत करना शुरू की। पहली नसीहत के जब भी आसमान में तारे एक लाइन में देखो, यानी सीधी तारों की एक लाइन देखो, तो फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, ये सैलाब आने की निशानी है। उस शख्स ने कहा, ये नसीहत मेरे किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। फ़कीर ने कहा, नई नसीहत के लिए नई कीमत अदा करनी होगी। उस शख्स ने एक और ऊँट उसे दे दिया। बुजुर्ग ने कहा, नसीहत जो दूसरी कर रहा हूँ वो ये है, जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। उस शख्स ने कहा, ये नसीहत मुझे किसी काम की नहीं लग रही, कोई और नसीहत करो। फ़कीर ने कहा, अब तीसरी नसीहत के लिए नई कीमत अदा करनी होगी। उसने तीसरा ऊँट भी उसे दे दिया। उन फ़कीर ने फिर नसीहत की कि रात को पछताकर सो जाना, लेकिन किसी इंसान को कत्ल नहीं करना। वो शख्स झल्लाकर कहने लगा, ये तीसरी नसीहत भी फिजूल है, तीनों ऊँट मेरे ज़ाया हो गए। खैर वो चुपचाप सो गया और सुबह को वो वहाँ से चल दिया। कई दिनों का सफ़र होने की वजह से वो तीनों नसीहतें भूल चुका था। एक रात एक गांव में पहुंचा और ये सोचकर उस गांव में रुक गया कि सुबह को यहाँ से निकल जाऊंगा। रात को जब वो सोने लगा तो आसमान पर उसने देखा तमाम सितारे सीधी एक लाइन में आ गए हैं। उसको उन फ़कीर की पहली नसीहत याद आ गई। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि गांव वालों, पहाड़ पर चलो, सैलाब आने वाला है। लोगों ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो, और उसका मजाक उड़ाने लगे।
उसने कहा, नहीं सुनते हो तो ना सुनो, मैं तो चला पहाड़ पर। उसने अपना माल लिया, तमाम जानवर लिए और पहाड़ पर चला गया और वहाँ पर सो गया। सुबह उठा तो क्या देखता है, नीचे सैलाब आ गया है और सारे गांव वाले उस सैलाब में डूब चुके हैं। उसने कहा कि इस तरह से तो मैं बच गया, यानी फ़कीर की वो नसीहत बिल्कुल सही थी। सैलाब का पानी जब चला गया तो वो अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़ा। एक और गांव में उसने पड़ाव डाला। एक शख्स के घर में वो रुक गया। जिस शख्स के घर में वो रुका था वो शख्स बातें करने का बहुत ही अच्छा था। उसने उसे खाना खिलाया और कहा कि आप यहाँ आराम से रात बसर कीजिए। लेकिन उस फ़कीर ने जो दूसरी नसीहत की थी कि अगर किसी की आंखों में शैतानी चमक देखो तो समझ जाना कि वो तुम्हारा दुश्मन है, उसने उस शख्स की आंखों में वही शैतानी चमक देखी तो नसीहत याद आ गई और वो समझ गया कि मुझे इस आदमी से बचकर रहना है। रात को वो इसी कश्मकश में जागता रहा और नींद नहीं आई। वो उठा और अपने बिस्तर को कुछ इस अंदाज में फैला दिया कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोया हुआ है, और ख़ुद एक जगह पर छुप गया और उस आदमी का इंतज़ार करने लगा कि यकीनन वो मुझे मारने आएगा, मेरा माल हड़प करना चाहता है। इसके बाद सच में वो आदमी आया। उसके हाथ में खंजर था। उसे देखकर वो परेशान हो गया। वो आदमी कमरे में आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। इसने पीछे से आकर उसको पकड़ लिया और उसको रस्सियों से बांधकर गांव वालों के हवाले कर दिया कि रात में ये मुझे मारना चाहता था, मेरे माल को अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसने उसे गांव वालों के हवाले किया और सुबह को उस गांव से निकलकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उसका घर बहुत नज़दीक था। वो खुश था, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो घर में उसने अपनी बीवी को देखा और देखा कि उसके घर में एक खूबसूरत नौजवान है जो उसके घर में सो रहा है। उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरी बीवी ने मेरे पीछे बदकारी कर ली है और किसी शख्स को अपना बना लिया है। उस नौजवान को देखकर उसका खून खौल गया। दिल में ख्याल आया कि मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे मारने का इरादा किया तो उसको फ़कीर की तीसरी नसीहत याद आ गई कि पछताकर सो जाना, लेकिन किसी को कत्ल नहीं करना। उसने सोचा चलो तीसरी नसीहत को भी मान लेता हूँ, दो नसीहतें तो सही हो गईं, तीसरी नसीहत भी देखते हैं। उसका गुस्सा कम हो गया और वो खामोशी से वहाँ से बाहर निकल गया। सुबह हुई तो उसके दिल में ख्याल आया कि गांव वालों से अपना हाल पूछूं। इसके बाद वो गांव में गया और पूछने लगा। यहाँ पर कोई आदमी रहता था जो बहुत गरीब था। उसकी बीवी थी और उसका एक बच्चा होने वाला था। तो गांव वालों ने उसको पहचाना नहीं और कहा कि हाँ, यहाँ एक गरीब आदमी रहता था, बरसों पहले रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी बीवी को छोड़कर चला गया था। उसने पूछा जब वो जाने लगा तो उस वक्त तक उसके घर में औलाद नहीं हुई थी, क्या उसकी औलाद हो गई थी? गांव वालों ने बताया हाँ, अल्लाह पाक ने उसकी बीवी को एक बेटे से नवाजा है जो कि एक कड़ियल और बहुत खूबसूरत नौजवान हो गया है और अब वो अपनी माँ के साथ रहता है, अपनी माँ की बहुत खिदमत करता है। तो फ़ौरन उसके जहन में आ गया कि रात को जो नौजवान मैंने देखा था वो मेरा बेटा ही था, जिसे कत्ल करने का ख्याल मेरे दिल में आ गया था। वो फ़ौरन घर पहुंचा और बीवी और बेटे से मिला। तीनों नसीहतें फ़कीर की बिल्कुल सही साबित हुईं। 3 ऊँट तो चले गए, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे कितने बड़े नुकसान से बचा लिया। फ़कीर की नसीहतें काम आ गईं और वो 20 साल बाद अपने ख़ानदान से सही सलामत मिल गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।